औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी शाह बाइज हाई स्कूल त्रैगाम से 9वीं जमात के बच्चों के लिए उर्दू लेकर मैं आया हूँ। आज जो हम पढ़ रहे थे, कल जो हम पढ़ रहे थे, दर्द का मारा अफसाना पुष्कर नाथ का लिखा हुआ है, उसी का अब हम दूसरा जो है कि हिस्सा आज पढ़ेंगे। यहाँ पर इसने अफसाना शुरू किया है समज्जू से। समज्जू एक दुकानदार एक है श्रीनगर में। वो क्या काम करता है? वो समूर का ताजर है। समूर कहते हैं बालू वाली खाल को। समूर किसे कहते हैं? समूर कहते हैं ऐसी चमड़ी जिसके ऊपर बाल मौजूद हो, और उसका कारोबार जो करता हो उसको फ्रायर कहते हैं। तो इसी की दुकान है इसकी, समज्जू की। उसी दुकान के बारे में ये बात चल रही है अभी। बंड पर समज्जू की दुकान उस जमाने से थी जब मौजूदा एम्पोरियम की शानदार इमारत में अंग्रेज रेजिडेंट रहा करता था। रेजिडेंट कहते हैं अंग्रेजों का एक ऐसा ऑफिसर हुआ करता था जो किसी उनकी नवाबादी कॉलोनी में काम करता हो। उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था, उसको रेजिडेंट कहते थे। वो उस इमारत में रहता था, तब से समज्जू की दुकान वहां पर थी। और जब शाम को अंग्रेज मर्द और औरतें बंड की सैर किया करती थी, और श्रीनगर क्लब में रात गए तक फोक्सट्रॉट और वाल्टनेर। फोक्सट्रॉट और वाल्टनेर ये दो मशहूर मगरबी नाच हैं, या रक्स कह सकते हैं आप। दो मशहूर मगरबी रक्स हैं ये, फोक्सट्रॉट और वाल्टनेर। तब के उस वक्त के लोग, उस वक्त के अंग्रेज लोग ये मगरबी रक्स देखने के लिए जाया करते थे और इसकी धुनें सुनते थे। उस जमाने में भी समद एंड सन्स फ्रेयर्स एंड टैक्सीडर्मिस्ट की दुकान मशहूर थी। उस जमाने में भी एक बोर्ड एक लगा था। उस बोर्ड पर क्या लिखा था श्रीनगर में? उस बोर्ड पर लिखा था समद एंड सन्स। समद एंड सन्स फ्रेयर्स and taxidermist समद एंड सन्स फ्रेयर्स। फ्रेयर किसको कहते हैं? समूर का ताजर, यानी कि जो चमड़ी का, जिस चमड़ी के ऊपर बाल मौजूद हो उस चमड़ी को कहते हैं फ्रेयर। समूर का ताजर यानी कि उसको समूर भी कहते हैं, बालू वाली खाल, बालू वाली खाल। टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं खाल चढ़ाने वाले को, जो ये काम करता हो, किसी के ऊपर खाल चढ़ाता हो, चाहे वो खिलौना हो, क्या हो, उसके ऊपर वो जानवर की खाल चढ़ाता हो, उसको कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट, खाल चढ़ाने वाला। ये दुकान का बोर्ड था तब उस जमाने में, जब जो है कि अंग्रेज ऑफिसर यहां आया करते थे। और अंग्रेज औरतें इस दुकान में समूर के मलबूसात के ऑर्डर बुक पर बहुत चाव के साथ दस्तखत किया करती थी, यानी कि इस चीज का, इन चीजों का ऑर्डर अंग्रेज औरतें दिया करती थी और बड़े फख्र से इन चीजों को समज्जू के दुकान से खरीदा करती थी। अंग्रेज मर्द तो समज्जू से जानवर और परिंदे बड़े शौक से खरीदा करते थे। अंग्रेज लोग जो थे वो यहां से क्या, जानवर, और जो कि कश्मीर के बहुत मशहूर जानवर हैं, तो वो यहां से वो खरीद कर ले जाते थे। चीते, बारहसिंगे, बारहसिंगा कहते हैं किसको? जिसके 12 सिंग हो। एक जानवर, एक हिरन एक है जिसके 12 सिंग होते हैं। मारखूर, ये लद्दाख में एक जानवर एक है। और तरह तरह के परिंदे। परिंदों में कौन कौन सी? हॉकर सर की मुर्गियां, वलर के राजहंस, डल झील की रामचिड़िया, मानसवाल की बतखें। मुर्दा जानवरों की खालों में नया फिट करने का फन समज्जू ने अपने बाप रमजानजू से सीखा था। तो ये चीजें वो यहां से ले जाते थे, और समज्जू ने ये काम, ये खाल चढ़ाने का काम जो था, इतनी बारीकी और बेहतरीन अंदाज में जो ये काम करता था, ये उसने किससे सीखा था? अपने बाप से, रमजानजू, अपने बाप रमजानजू से। समज्जू के बाप का नाम क्या था? रमजानजू। रमजानजू अनपढ़ था, लेकिन खुदा ने उनके हाथों में ऐसा जादू भर दिया था कि लोग हैरत से दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते थे। दांतों तले उंगलियां दबाना यानी कि हैरान होना। जब हम हैरानगी से किसी मामले को देखेंगे
कि उसको तो फिर कहते हैं दांतों तले उंगलियां चबाना। ये एक मुहावरा है, दांतों तले उंगलियां चबाना। इसका माने है हैरान होना। क्या है? जब हम हैरान होंगे तो हम इसको कहते हैं दांतों तले उंगलियां चबाना। मैं यहां लिखता हूं दांतों तले उंगलियां चबाना। दांतों तले उंगलियां चबाना ये मुहावरा है, इसका मतलब है हैरान होना। इसकी कारीगरी, रमजान जो तो अनपढ़ था लेकिन इसकी कारीगरी को देखकर जो है कि लोग दांतों तले उंगलियां चबाते थे। रमजान जो अनपढ़ था लेकिन खुदा ने उनके हाथों में ऐसा जादू, यानी कि इतनी बारीक बीनी और सफाई से वो ये काम करते थे, समझो ये रमजान जो, कि लोग हैरान हो जाते थे। और लोग भी कौन थे? अंग्रेज, जो वालियाने मुल्क थे, जो इस देश में हुकूमत करते थे। कौन लोग? अंग्रेज। वो इसका काम देखकर हैरान होते थे। और 7 समंदर पार से तालीम, इलाज, दवाइयां, चांदी के सिक्के और मकाराना निजाम हुकूमत लाए थे। क्या लाए थे अंग्रेज अपने साथ? जो है कि अंग्रेज 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो 1947 से पहले यहां पर अंग्रेज जो हुकूमत करते थे वो अपने पार से तालीम भी लाए थे, इलाज, दवाइयां भी लाई थी, चांदी के सिक्के और मकाराना निजाम हुकूमत। सबसे बड़ी चीज जो वो लाए थे अपने साथ वो क्या था? वो मकाराना हुकूमत थी। तो इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इंशाअल्लाह हम कल देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।